हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एजिंग को लेकर के, जो कि बहुत पॉपुलर है और आज कोई भी नहीं चाहता है कि वो बहुत जल्दी से बूढ़ा दिखे या अपने उम्र से ज़्यादा दिखे। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं लोग। एंटी एजिंग क्रीम है, सीरम है, कोलेजन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो लुक्स है, हमारा जो स्किन है वो बहुत यंग दिखे और झुर्रियाँ ना आए, रिंकल्स ना हो और अपनी एज से हम कम दिखाई दे थोड़ा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी एज को रोक दें, कि आपकी जो एज बढ़ने की जो प्रोसीजर है नेचर ने जो बना के दिया है हमें, तो हम उसे रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, उसकी जो प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम एक एज से दूसरे एज में, एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जा रहे हैं, तो इसमें हमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए या बहुत स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक एज अपने आप में बहुत सुंदर होती है। चाहे वो आपका बचपन हो, आप यंग जब हुए हों, आपके मिडिल एज हो या फिर आपका ओल्ड एज हो। तो आज हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जानेंगे कि आप अपनी एज की प्रोसेस को, यानी कि एजिंग की प्रोसेस को कैसे डिले कर सकते हैं या अपनी एज से थोड़ा कम कैसे दिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको केमिकल्स नहीं लेने हैं, ना कोई सर्जरी करानी है आपको और ना ही कोई सप्लीमेंट यूज़ करना है। मैं आपको कुछ संहिता में जो बताई गई हैं, यानी कि आयुर्वेद में जो चरक संहिता है हमारी, तो उसमें बताया गया है कुछ ऐसे हर्बल प्लांट्स के बारे में बताया गया है जिनका अगर हम यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है कि आपने एक दिन लिया और आप उससे एंटी एजिंग रिज़ल्ट्स पा जाएंगे। आपको डेली टू डेली प्रैक्टिस में इसको लेकर आना है। तो पहला जो ड्रग मैं बताने वाली हूँ आपको, उसको अमृता कहा जाता है। तो अमृता नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे आप कि ये थोड़ा सा ये क्या होता है, लेकिन नॉर्मली जो कोविड में भी बहुत फेमस हुआ था, इसको गुडुचि बोला जाता है। आयुर्वेद में इसका नाम अमृता है, क्योंकि आपने अगर अपने घर पे लगाया होगा या आसपास कहीं इस प्लांट को लगा हुआ देखा होगा, या जिन्होंने अपने गार्डन में लगा रखा है तो उनको पता होगा कि ये प्लांट कभी भी डेड नहीं होता है। एक बार आपने इसको लगा दिया और आप सालों तक, महीनों तक पानी देना भूल गए तो सूख जाएगा वो, लेकिन जब भी आपने उसको पानी देना स्टार्ट किया तो वो वापस से वैसे ही रीजनरेट हो जाता है। ये कुछ मनी प्लांट के जैसा दिखता है और वो लताएं होती हैं इसकी, जो क्रीपर्स के जैसे रहते हैं, वो ऐसे ऊपर गोल गोल चढ़ जाते हैं कहीं में पेड़ों पे। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि ये अमृता है। अगर इसका एक छोटा सा भी पीस आपने कट किया और रख लिया अपने पास, मान लीजिए महीनों भर, साल भर, और भूल गए कि ना उसको कुछ पानी दिया, ना सॉइल में भी नहीं रखा, नॉर्मली रख दिया ऐसे, स्टिल जब आप उसको प्रॉपर पानी और मिट्टी में उसको लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करने लगता है। मीन्स अगर दूसरा कोई प्लांट है तो अगर महीने डेढ़ महीने पानी उसको ना दिया जाए तो ऑन एन एवरेज क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाती है उस प्लांट की। वो भी प्लांट डेथ हो जाते हैं जिनको हम कटिंग से लगाते हैं। लेकिन जब आप गुडुचि की कोई कटिंग को प्रिजर्व करके रख लें, पानी नहीं दीजिए, सॉइल में नहीं रखा आपने, स्टिल जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो क्या करता है, वापस से ग्रो करता है। और इसके पत्ते देखने में बहुत सुंदर होते हैं। आप मेडिसिनल बेनिफिट के लिए भी इसको लगाइए अपने पास, और दूसरा आप चाहें तो इसको डेकोरेटिव पर्पस से भी लगा सकते हैं। तो इसको वय स्थापक गण में रखा गया है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में ऐसा बताया गया है कि जो भी इसके फल का या इसके जो स्टेम होता है उसको ड्राई करके, उसका पाउडर फॉर्म करके अपनी डेली रूटीन में इसको यूज़ करता है, इसका काढ़ा बनाता है या चूर्ण लेता है। आजकल मार्केट में इसकी टैबलेट्स भी बहुत अवेलेबल हैं। तो अगर वो भी आप हर दिन डेली रूटीन में अपने अगर यूज़ करते हैं तो आप पाएंगे कि ये बहुत बेनिफिशियल है। एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, ये एंटी पायरेटिक भी है। फीवर की कंडीशन में इसको दिया जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में अगर आप डेली इसको ले रहे हैं काढ़े के रूप में तो ये एंटी एजिंग के लिए सबसे बढ़िया काम करने वाला है। और दूसरा एक है जो सभी को पता है कि आंवला,
जिसको कि आयुर्वेद में आमलकी कहा गया है। तो आमलकी खाने में भी टेस्टी होती है, और हम सब लोगों के यहाँ पता ही है कि मुरब्बा बनाने का प्रचलन है, उसकी कैंडीज़ बनती है, उसका अचार बनता है। लेकिन सबसे अच्छा है कि आप उसका चूर्ण बना के यूज़ करें। आंवला का जो चूर्ण है वो सबसे बेटर रहता है, ना उसमें उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, और ना ही ऐसा कुछ है कि वो विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा है, तो आप ना उसको बहुत हीट पे पका रहे हो, ना ही किसी केमिकल के साथ उसको मिला के यूज़ कर रहे हो। तो आप बेटर है कि आप उसके बढ़िया, अगर आप घर पे नहीं है बना पाते हैं तो अच्छी फार्मेसी से उसके पाउडर फॉर्म को मंगवा लें और उसका सेवन करें। तो आंवला चूर्ण हो गया, उसमें विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी और अदर मेडिकल कंडीशंस में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसके फॉर्मुलेशंस भी बहुत सारे हैं। लेकिन चूँकि आज हम एंटी एजिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो आमलकी उसमें वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स में आता है कि भाई ये प्लांट का सेवन करना हमें चाहिए। उसके फ्रूट्स होते हैं, सभी को पता है, आंवला का फल कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा, फिर भी मैं उसकी इमेज डाल दूँगी आपको लास्ट में यहाँ पे। तीसरा होता है हरितकी। फ्रेंड्स, हरितकी भी बहुत कॉमनली फाइंड है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। और बहुत ही, जैसे मान लीजिए त्रिफला की टैबलेट्स हो गई, हरितकी, विवितकी, आमलकी, जो ये 3 ड्रग्स कहा जाता है। तो आप चाहें तो अगर एक एक नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आप त्रिफला की टैबलेट्स ले सकते हैं, त्रिफला का चूर्ण मंगा सकते हैं अच्छी फार्मेसी से, जहाँ पे पोटेंसी के लिए कोई डाउट ना हो, क्योंकि अडल्ट्रेटेड अगर रहेगा तो हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट आएगा नहीं, फिर उस तरीके का रिज़ल्ट देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप त्रिफला का पाउडर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। नंबर ऑफ़ ड्रग्स हैं जिनको वह स्थापक गण में रखा गया है चरक संहिता में, हमारी संहिताओं में इसको बताया गया है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही ईजीली इनको बताया है। दूसरा एक आता है यष्टि मधु, जिसको ज्येष्ठ मधु भी कहते हैं, उसका चूर्ण भी आप यूज़ करें अगर इंटरनल इंटेक के लिए आपको यूज़ करना है। क्योंकि ज्येष्ठ मधु जो होता है, इसका चूर्ण लोकल एप्लीकेशन बहुत सारे स्किन डिजीज़ में या बहुत सारे ऐसे हैं कंडीशन जिसमें हम प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसका चूर्ण अगर आपने इंटरनली यूज़ किया तो भी ये एंटी एजिंग का काम करता है। एक वचा चूर्ण है, वचा के बारे में बहुत सारी इंडिकेशंस है कि आप बहुत सारे मल्टीपल डिजीज़ में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये वन ऑफ द इसका एक और कारण, एक और इसका बेनिफिट है कि ये एंटी एजिंग भी करता है। इसके अलावा कृष्णपर्णी हो गया, शालपर्णी हो गया, ये सारी जो ड्रग्स हैं इनका भी बहुत यूज़ है एंटी एजिंग में। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप पाउडर फॉर्म में मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया है। इनके चूर्ण का यूज़ आप कर सकते हैं, चाहे तो इनमें से 2-3 मिले तो 2-3 ड्रग्स को आप रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आइए। और अगर ये सारे ड्रग्स मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबको इक्वल अमाउंट में कर लें और रोज़ 1 चम्मच चूर्ण या तो काढ़ा बना के ले सकते हैं, या तो इसको ऐसे ही आप चूर्ण हल्का गुनगुने पानी या नॉर्मल वाटर के साथ इसको ले सकते हैं, और इनके रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके जीआईटी पे तो अच्छा काम करेंगे, डाइजेशन को भी अच्छा बनाते हैं ये सारे, क्योंकि सभी में फाइबर के कंटेंट रहते हैं। डाइजेशन को, ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचक अग्नि को बहुत अच्छा करता है, और पाचक अग्नि अगर अच्छी है तो सारे जितनी धातुएं हैं आपकी, इंक्लूडिंग आपका त्वचा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अपने आप ही अच्छी होती जाएंगी, और जो रिंकल्स होना है या फिर डिस्कलरेशन रहता है फेस पे, ये सारी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, उम्र से पहले आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। ग्रेइंग ऑफ हेयर भी, ये सारे जितने मैंने आपको ड्रग्स बताए हैं उनमें पाया जाता है कि ये सारे जो हैं ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी कंट्रोल करते हैं, अगर आपने इनको बहुत अच्छी मात्रा में लिया तो। हम सभी जानते हैं कि आज जो त्रिफला हो गया, तो जिसमें आमलकी, विवितकी, हरितकी है, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है और आइज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो एजिंग मतलब क्या है, आँखों की रोशनी अच्छी होनी चाहिए, सिर के बाल अच्छे होने चाहिए, आपकी त्वचा बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम सब मेनली इसी पे फोकस करते हैं। तो आई होप कि बाहर की जो ये बहुत सारी फेक चीज़ें चल रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि ये लीजिए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग काम करेगा, ये कैप्सूल, ये टैबलेट ये खाइए, उनको अवॉइड करके अगर आप हमारे इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं, हमारी जो आयुर्वेद एंशिएंट जो बोलते हैं ना कि मेडिकल है, हेल्प है, उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आई होप बहुत अच्छा बेनिफिट आएगा, और विदाउट एनी केमिकल, कि साइड इफ़ेक्ट्स इसके कुछ होंगे नहीं, आपको कोई भी इसका एडवर्स इफ़ेक्ट आपको नहीं दिखेगा, और पॉकेट फ्रेंडली तो है ही ये।
और ऐसा नहीं है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म में आएंगे। इसके रिज़ल्ट्स एक नॉर्मल टाइम में आता है। और अब स्टडीज़ भी बता रही हैं कि आयुर्वेद लेट वर्क करने वाली पैथी नहीं है। अगर आप सही समय पे अपनी व्याधि की सही अवस्था में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, या ट्रीटमेंट करने की स्थिति ही ना पैदा हो, यानी कि आप स्वस्थ हैं, तो उसकी स्वस्थ को बनाए रखने के लिए अगर आप प्रयत्न करने लगेंगे, यूज़ करेंगे इस सारी चीज़ों को, हेल्दी लाइफस्टाइल हो गया या जो मैंने अभी बताया, तो वो कंडीशन ही नहीं आएगी कि आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़े। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद के 2 मूल मंत्र हैं, रोग का उपचार करना और रोग को होने नहीं देना। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ आपको जानना है या कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये सारी इमेजेस मैं आपके लिए यहाँ पे लगा दे रही हूँ। जो भी मैंने हर्बल प्लांट्स बताए हैं वो सारे प्लांट्स ऐसे दिखते हैं। तो आप चाहें तो इनको अपने गार्डन के पॉट में भी लगा सकते हैं, जो कि दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे, हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे आपको। और अगर आप नहीं लगा सकते हैं, किसी कारण से इतना समय नहीं है, तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। ये सारे जितने भी चूर्ण मैंने ड्रग्स बताए हैं आपको, वो सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ऑर्डर करके आप मंगवा लीजिए और इसको यूज़ करके उसके बेनिफिट्स मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।